द लॉस्ट चाइल्ड के चैप्टर को एकदम शॉर्ट में बताने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं उस चैप्टर को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ और इसको खुलने के बाद फिर मैं उसको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का मेन तथ्य क्या है, चैप्टर कहने क्या चाहता है। द लॉस्ट चाइल्ड, इसको लिखने वाले हैं मूर्खराज आनंद। मूर्खराज आनंद बताना ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर किसी चीज को मांगना चाहता है, अपने माता पिता से शेयर करना चाहता है, तो माता पिता को अपने बच्चों की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इस लेसन पर। इस लेसन में है कि छोटा बच्चा लगता है जो अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए मेले में निकलता है, और घूमने के लिए निकलने के बाद वह मेले में कई तरह की चीजों को देखता है और माता पिता से इच्छा प्रकट करता है कि हे पापा, हे माता, मुझे ये चीज दिला दो। लेकिन उसके माता पिता किसी भी चीज को दिलाने से इनकार करते हैं। उसके बाद आगे जाकर के बच्चा और भी चीजों की इच्छा प्रकट करता है और भी नई नई चीजें देखता है। जैसे उदाहरण के लिए रसगुल्ले वाले को देखता है, झूले वाले को देखता है जो झूला झूलाता है, उसके बाद फूल वाले को देखता है। ठीक है, और आजकल में और भी उसे तमाम चीजें दिखाई देती है। तो जो भी चीजें दिखाई देती है, अब वो बच्चा अपने माता पिता से नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता के इरादा को भांप लेता है कि मेरे माता पिता ये चीज को खरीदने वाले नहीं है। उनके इरादों को पूरी तरह से भांप लेता है। तो उनके इरादों को भांप लेने के बाद बच्चा अपना इच्छा प्रकट करना बंद ही कर देता है। बच्चा, जब कहानी में बताया गया है कि बच्चा जब एक रास्ते पर एक आदमी जो रहता है वह सपेरा रहता है, जो बीन बजाते हुए सांपों का डांस करवाते रहता है। बच्चा उसके आगे जाता है, देखता रहता है ध्यान से, और उसकी आंखें जो है उसको ध्यान से देखने में काफी ज्यादा एकटक से रह जाती है, मतलब एकटक से उसको देखते रहेगा, उसमें खो जाता है वो बच्चा। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा खो जाने के बाद जब उस बच्चे का दिमाग खुलता है, मतलब उस बच्चे का नजर वहां से हटता है, तो अपने माता पिता को देखता है तो पीछे कोई भी नहीं रहता। उसके माता पिता वहां से चले गए रहते, कोई नहीं रहता। वह बच्चा पीछे मुड़कर देखता है और काफी अपने माता पिता को ढूंढने लगता है, आवाज देने लगता है, और कुछ देर के बाद वह बच्चा समझ जाता है कि मेरे माता पिता ही खो गए हैं। वह बच्चा रोने लगता है, सिसकियां भरने लगता है, इधर उधर खोजने लगता है, परेशान हो जाता है, लेकिन उसके माता पिता नहीं मिलते। वह कई आदमियों से, वहां पे अनजान आदमियों से पूछता है, लेकिन कोई आदमी उसे नहीं बता पाता। वह रास्ते में चलते रहता है, रोते हुए, सिसकियां भरते हुए चलते रहता है। तभी एक आदमी उस भीड़ भाड़ वाले जगह पर, एक आदमी उस भीड़ भाड़ में मिलता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो ये कहता है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो वह आदमी जो है वो सुनता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि इस रोते हुए बच्चे को शांत कर दूं। तो वह उसे अलग अलग चीजें दिखाता है। कभी गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है और कहता है, गुब्बारा ले लो बेटा, देखो बेटा कितना अच्छा गुब्बारा है। उसके बाद फिर बच्चा कहता है, नहीं मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मेरे माता पिता चाहिए। मेरे माता पिता कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ है? उसके बाद फिर आगे चलता है मिठाई वाले के पास, रसगुल्ला बेचते रहता है, उसके पास जाता है। बच्चे कहता है कि ले लो बेटा, अच्छी मिठाई है, खा लो, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। उसके बाद फिर सपेरे वाले के पास जाता है और सपेरा वाला जो देखता रहता है उसको दिखाता है, कहता देखो बेटा, एक मदारी होती रहती है, एक सांप जो है आपस में नाचते रहते हैं, एक सपेरा बीन बजाते रहता है, और उसको दिखाता है वो। लेकिन बच्चा नहीं देखता है, कहता है मुझे माता पिता चाहिए। खिलौने वाले के पास ले जाता है, कहता है कि देखो बेटा कितना अच्छा खिलौना है, बहुत बढ़िया खिलौना, बहुत अच्छा है, ये ऐसा है वैसा, बहुत दिखाता है। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता, वो कहता बस एक ही रट लगा के रखता है कि मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है, बस एक ही रट लगा के रखता है। वह आदमी अंततः एक फूल वाले के पास लेके जाता है, और फूल वाले के पास लेके जाने के बाद कहता है कि देखो बेटा एक फूल है, फूल देता है, फूलों की माला देता है। फूलों की माला देने वाले फूलों की माला कहता है कि देखो कितना सुंदर है, देखो तो पहना तो कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसा उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चा बहलता नहीं है और अंततः अपने माता पिता को ढूंढता ही रह जाता है। तो इस कहानी का यही मेन मकसद, यही मेन पार्ट है, यही मेन बात है, और कुछ नहीं। इस कहानी में यही बात बताई गई है कि द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया बच्चा, मतलब एक बच्चा जो है वो खो जाता है,
तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, वह कैसा व्यवहार करने लगता है जब ये बात उसे पता चलती है कि मैं खो गया। इसके पहले वह बच्चा अपने माता पिता से मेले में दिखने वाली चीजों के लिए इच्छा प्रकट करता है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो उस समय उसका दिमाग किसके रहता है, उस चीजों को लेने के लिए। लेकिन अभी उसकी स्थिति कैसी हो गई, उसकी स्थिति बिल्कुल जैसे पहले थी उसकी उल्टी हो गई। मतलब पहले उसकी चीजों को पाने की इच्छा थी, अब उसे अपने माता पिता को पाने की इच्छा है। ठीक है, तो ये आखिर हुआ कैसे? तो ये हुआ वो माता पिता के कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण। कुछ छोटी मोटी की गलतियों के कारण माता पिता से ऐसा हुआ। अगर वह बच्चा जो चीज की इच्छा प्रकट कर रहा था, अगर उसके माता पिता उसे वो दिला देते तो शायद आज वो बच्चा तड़पता नहीं, आज वो बच्चा इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि उस चीज को पाने के बाद वो संतुष्ट हो जाता, वो उसमें उलझ जाता, वो और भी चीजों को नहीं देख पाता और शायद अपने माता पिता के पास ही रहता। उसके माता पिता उसे चीज नहीं दिलाए, उसे वो खिलौना नहीं दिलाए, उसे वो मिठाई नहीं दिलाए, उसे फूल वाले की माला जो मांग रहा था वो नहीं दिलाए। इनमें से अगर कोई भी एक चीज उसे प्राप्त हो जाती तो शायद वह बच्चा इस समय मेले में नहीं भूल पाता, वह अपने माता पिता से दूर नहीं हो पाता। तो माता पिता से दूर होने का यही मेन रीजन है कि माता पिता उसके छोटी छोटी भावनाओं को ध्यान नहीं दिए, छोटी छोटी भावनाओं का कदर नहीं किया, छोटी छोटी भावनाओं को अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ नहीं पाए और उस बच्चे के हर एक इच्छा को ठुकराते हैं और वही ठुकराया हुआ इच्छा आज उस बच्चे के लिए भारी पड़ेगी। ठीक है, तो यही द लॉस्ट चाइल्ड का चैप्टर का यही कहानी है, यही आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, कि बच्चों की भावनाएं काफी महत्व रखता है, उनकी भावनाओं को उनके अभिभावक को समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे छात्रों कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।